समाज में एक नई प्रथा का प्रचलन हुआ है। जब हम अपने लड़के की शादी करके बहू घर में लाते हैं तो सास को मालिकाना देने की जल्दी नहीं रहती और बहू को मालिकाना लेने की बड़ी जल्दी रहती है। बहू को ऐसा लगता है कि हम इस घर की बहू बन करके आए हैं तो जितना जल्दी हो सके इस परिवार के सारे सदस्य मेरा अनुसरण करें, मेरी बातों को माने, मुझसे हर चीज़ में राय ली जाए और जैसा मैं कहूँ वैसा ही हो। तब तो हम ये कह सकते हैं कि ससुराल में हमारा मान सम्मान है, हमारी चलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहू को बहुत जल्दी है यह दिखाने के लिए कि मेरी चलती है ससुराल में। होना तो कुछ और चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि ससुराल में कुछ वक्त बिताने के बाद बहू को यह कहना चाहिए था कि मैंने अपने ससुराल की रीति रिवाज और परिपाटी को सीख लिया है। मैं अपने सास ससुर के अनुसार से चलने लगी हूँ। जो सास ससुर के अनुसार से चलेगा, जो ससुराल की रीति रिवाज और परिपाटी को सीख लेगा, वो तो ससुराल का ही हो जाएगा। ससुराल का ही हो जाने का मतलब होता है अपना अस्तित्व जो मैके से लेकर के वो बहू आई होती है उसको मिटाना होता है। नदियां तभी तक नदियां रहती हैं जब तक वो समुद्र में विलय नहीं होती। समुद्र में विलय होते ही वह नदी नहीं समुद्र का हिस्सा बनती है। आखिर बहू बेटी बनकर के कब तक मैके का रोना रोएगी? उसे तो ससुराल का हो जाना है। मैके वालों को कहना है कि मेरी बिटिया अब ससुराल का पक्ष रखना जानती है, ससुराल की तरह जानती है, ससुराल के रीति रिवाज जानती है, ससुराल की परिपाटी को जानती है। आप यकीन मानिए कि उस लड़की के माँ बाप बहुत खुश होते हैं जिनकी लड़की ससुराल की रीति रिवाज और परिपाटी को जान जाती है। घर और मालिकाना लेने की जल्दी मत करिए, परिपाटी रीति रिवाज उनके चाल चलन को लेने की आदत डालिए। एक दिन सास अपने आप कह देगी, बहू अब ये घर तेरा है, अब तू संभाल। लेकिन वह योग्यता प्राप्त करिए। निश्चित तौर पर ससुराल तो आपकी ही है, आपको ही ससुराल की संपत्ति देने के लिए ससुराल लाया गया है। थोड़ा सा धैर्य रखिए और कार्य को सीखिए।